सर क्या कहेंगे बजट को लेकर, क्या कुछ खास रणनीति बनी? देश के वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया, बजट जो होता है किसी भी सरकार का लेखा जोखा होता है कि सरकार आगामी वर्ष के लिए क्या करने जा रही है। परंतु बजट देखकर देश के हर नागरिक को, हर वर्ग को एक निराशा हुई, क्योंकि बजट से उम्मीद थी कि जो महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई को कम करने के लिए कुछ कहा जाएगा। एक तरफ तो सरकार मानती है कि हमारी जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रही है, बजट बढ़ रहा है, और सरकार ने स्वयं माना कि जो पिछली तिमाही की जीएसटी कलेक्शन सी 2 लाख करोड़ से ऊपर एक रिकॉर्ड के तौर पे गया। उससे सीधा स्पष्ट है कि टैक्स जो बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है तभी बढ़ता है। तो अगर सरकार के खजाने में पैसा ज्यादा गया है तो सरकार को जीएसटी कम करनी चाहिए थी। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार को टैक्स मिल रहा है, सरकार जीएसटी कम करेगी, परंतु सरकार ने जीएसटी कम नहीं की। किसानों की बात करें, पहली सरकार है इस देश की जिन्होंने किसान की यूरिया पे भी टैक्स लगाया, किसान के एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पे भी टैक्स लगाया, ट्रैक्टर के पार्ट्स के ऊपर भी टैक्स लगाया, उस पर कोई कम करने की बात नहीं कही। युवाओं के लिए कहते थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और इस बजट में ये कहा गया कि आगामी वर्ष के लिए हम 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, यानी कि 10% रह गए, 90% की कटौती हो गई। ये भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जबकि बेरोजगारी की वजह से लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। तो जब लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं, किसान को कोई इसमें मिली नहीं, महंगाई इसमें कम नहीं हुई। और विशेष बात तो यह, हरियाणा की अगर बात करें कि हरियाणा प्रदेश का उसके अंदर जिक्र तक नहीं किया गया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हम कोई नया मेडिकल कॉलेज देंगे, हम कोई नया टेक्निकल इंस्टीट्यूट देंगे, कोई हम नई रेलवे लाइन बनाएंगे, को हमारी एसओईएल नहर का मसला था उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही इसके अंदर कोई मेट्रो की बात की गई। तो हरियाणा के लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं दिया, और देश के लोगों को भी निराश करने वाला ये बजट है। सर, बजट आने के बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का भी एक ट्वीट हुआ सर, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार का बजट कॉपी पेस्ट बजट है और भाजपा सरकार जो है वो कुर्सी बचाओ बजट जो है वो पेश किया। तो आप किस नजर से देखते हो? निश्चित रूप से जो लोग चुनाव से पहले कहते थे कि अब की बार 400 पार, और देश की जनता ने उनको 240 पे रोक दिया, और जो मोदी सरकार की गारंटी थी वो एनडीए की गारंटी के रूप में चेंज हो गई। अब एनडीए की सरकार चलाने के लिए जो बिहार और आपके आंध्र प्रदेश है उनका तो जिक्र कर दिया कि हम इतने का पैकेज देंगे। इस देश में और भी तो राज्य हैं, उनका जिक्र भी उसमें करना चाहिए था। तो इससे सीधा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री इस बजट के जरिए अपनी केवल कुर्सी बचाने वाले हैं। युवा है जो देश की रीढ़ की हड्डी होती है, उनके लिए भी, युवाओं के लिए भी कुछ रोजगार। मैंने आपको कहा कि जो लोग ये कहते थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इस बजट में उन्होंने कहा है कि आगामी वर्ष के लिए 20 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी देंगे। जबकि जो पिछला इतिहास इनका उठा के देखोगे तो इन्होंने सरकारी नौकरियां तो खत्म कर दिया है, सारा कुछ बेच दिया, तो नौकरियां कहाँ से देंगे? सेना की अगर बात करी जाए तो सेना के लिए कह रहे थे कि भाई जैसे अग्निवीर है प्रथा वो शायद खत्म करी जाएगी, पर अग्निवीर प्रथा इन्हें खत्म नहीं करी। बहुत बड़ा मजाक है देश के जवान के साथ। जो देश के जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राण दे देते हैं, और हमारे हरियाणा प्रदेश का तो हर फौजी इस बात का गर्व करता था देश की सेना में जाने के लिए कि हम देश की रक्षा करेंगे। परंतु आज वो इतने निराश हैं, हमारे जो नौजवान फौज में जाना चाहते थे, कि उनका भविष्य ही नहीं है, क्योंकि उनको फौजी का दर्जा तो मिल ही नहीं रहा, ना उनकी रिटायरमेंट है, ना उनकी पेंशन है, 4 साल बाद उसको घर भेज देंगे। तो ये जो स्कीमें सरकार नई नई ला रही है, ये देश के और युवाओं के हित में नहीं है। सर, स्कीमों की अगर देखा जाए तो हर स्कीम के ऊपर जो है सरकार लोन अप्लाई करवाती है सर। तो अगर देखा जाए तो जिन लोगों के पास मिडिल क्लास फैमिली है, जो लोन भरने के लिए भी किस्तें नहीं चुका पाती, तो सर आपको क्या लगता है कि वो लोग रोजगार लेंगे सर? ये सरकार चंद बड़े लोगों की सरकार है। बड़े बड़े अमीर लोगों के जो लोन माफ दिए कर दिए जाते हैं, किसान के और मीडियम वर्ग के, छोटे दुकानदार के, कर्मचारी के, उनको जो किस्तें नहीं दी जाती तो उनके तो मकान तक भी ये नीलाम कर देते हैं। तो ये सरकार जो है बड़े लोगों के लिए, सरकार जो को नीति बनानी चाहिए वो उन लोगों के लिए बनानी चाहिए जिनकी ज़रूरत है। परंतु इनके तो वित्त मंत्री पहले थे, आज इस संसार में नहीं है। वो ये कहते थे कि केवल 1% लोगों के लिए हम 99% लोगों को कैसे काम करते हैं, क्योंकि 1% लोग केवल टैक्स देते हैं, 99% लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ है।
मंत्री पारिवारिक कहता है कि इनकम टैक्स की रिबेट जो चाहिए 7 लाख प्लस कर दी गई है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? इनकम टैक्स की रिबेट कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 50,000। आप इनकम टैक्स की रिबेट की तो बढ़ाने की बात करते हैं तो कहते हैं हम 10,000 बढ़ाएंगे, 20,000 बढ़ाएंगे, और जब टैक्स कलेक्शन की बात होती है तो जीएसटी 28% तक ले जाते हैं। तो अपने खजाने की भरने के अलावा ये किसी को देने वाले नहीं है।